नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रथा के बारे में बात करेंगे जो हमारे आदिवासी समुदाय की एक जो जाति होती है, जो गौड़ जाति है, उसकी बात हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो गौड़ समुदाय होते हैं, इसमें एक स्पेशल प्रथा होती है, उसके बारे में जानते हैं। हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनमें एक बहुत ही अच्छी-अच्छी प्रथाएँ हैं, जिसके प्रति लोगों को कम जानकारी है, या ऐसा कहें कि लोगों को उनके बारे में अनभिज्ञता है। तो चलिए हम सब हमारा अगर देखें तो भारत एक जनजाति बहुल देश है और हमारे राज्यों में लगभग सभी में जनजातियों की काफ़ी संख्या है। तो हमें उनकी संस्कृति से परिचित होना वाजिब है और बनता भी है, ज़रूरी भी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे ही। तो देखिए आप देखें चाहे यूपी का जैसे आप सोनभद्र जिला ले लें, मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले ले लें, तो ये यहाँ पर क्या है, ये गौड़ जनजाति है वो बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है। दोस्तों गौड़ जनजाति में आपको बता दें पंडित नहीं होते हैं और वो मतलब किसी और भगवान को नहीं मानते, उनके अपने खुद के देवता होते हैं दोस्तों। कैसे उनके अपने देवता होते हैं वो हम आज उन पर बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, हम चलते हैं गौड़ समुदाय के बारे में। आपको पता है कि गौड़ की जो जनजाति है हमारे देश में सबसे ज़्यादा जनजाति बहुल है और फिर भिल्ल होते हैं, तो कुल मिला के सबसे बड़ा जनजाति समूह इंडिया में कौन है? और फिर क्या है? भील है दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों उनके जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनके पंडित नहीं होते, बल्कि उन्हीं में से मतलब गौंड जाति आदिवासियों भाइयों में से ही कोई एक व्यक्ति मतलब धर्माचार्य कहलाता है। धर्माचार्य का दोस्तों मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक स्थान है, जो आपके अनूपपुर में पड़ता है दोस्तों। तो वहाँ पर इनके जो रीति-रिवाज, उनके कार्यक्रम मतलब पूजा-पाठ कैसे ये कराना है, वो सभी 1 साल की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसा वो स्थान वहाँ पर क्या कहलाता है, ये इनका एक ट्रेनिंग स्थल है दोस्तों। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर 1 साल का प्रशिक्षण लेकर के धर्माचार्य बन सकता है, अर्थात कहें पंडित बन सकता है। अब देखिए बात करें यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जैसे आप देखें कि ये करते क्या हैं, यहाँ इनमें एक प्रचलित देवता होते हैं जिनका नाम होता है बूढ़ा देव। अब बूढ़ा देव क्यों होता है दोस्तों? इसलिए बूढ़ा देव होता है दोस्तों क्योंकि इनके जो पूर्वज होते हैं, जो दादा परदादा, जब उनके किसी परिवार में पूर्वज की मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपने खेत पर जाते हैं और वहाँ पर उनको दफनाते हैं। क्या करते हैं? दफनाते और घर पर उसकी क्या बनाते हैं, एक प्रतिमा बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वही उनके दोस्तों बूढ़ा देव होते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि उनके जो पुराने प्राचीन जो घर परिवार में दादा परदादा हैं, वो इन सभी को ही पूजा भगवान के रूप में करते हैं। यही उनके क्या होते हैं, बूढ़ा देव। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आप देखें ये विभिन्न संस्कृति के लोग हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर मोर के पंख हैं, यहाँ पर मुर्गे के पंख हैं, यहाँ पर बतख के पंख ही अपने शहरों में लगाए हैं, मतलब इनके अपने मुकुट के रूप में सजाते हैं दोस्तों। और फिर दोस्तों ये क्या करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं दोस्तों? पीले वस्त्र पहनते हैं और ये जैसे जिस दिन जिनके यहाँ पूजा होना है। अब इसमें होता कैसे, इनकी प्रोसेस समझ, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, तो उनका 10 दिन का पूरा प्रोग्राम होता है। तो वो क्या करें, खेत में जाकर के पहले उनको क्या कर देंगे उनको वहाँ पर अपनी ही ज़मीन में मतलब उनको दफ़ना देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें फिर वहाँ से आएँगे वो सब लोग पीले वस्त्र पहन के आएँगे और मतलब अपने सिर पर मुकुट लगा के आएँगे, जैसे मोर का पंख, बतख का पंख, ये सभी मतलब पूरे भक्तगण की तरह आपको लगेंगे। और फिर मतलब धर्माचार्य जो आता है, वो क्या करता है, 5 बर्तन लेते हैं जिनको लोटा बोला जाता है, तो वो क्या करते हैं, उनको रखता है। वो पंचतत्व का दोस्तों प्रतीक होता है, जैसे आपको पता है हमारे इसमें पंचतत्व क्या माने जाते हैं, हवा माना जाता है, पानी माना जाता है, अग्नि माना जाता है, धरती माना जाता है और आकाश माना जाता है। ये सब उनके प्रतीक होते हैं। अब दोस्तों ये क्या करते हैं, वहाँ पर दीपक जलाते हैं। वहाँ पर दीपक जलाने के लिए ना तो जो सरसों का तेल करते हैं यूज़, ना ही रिफाइन का, मतलब इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते। वो एक अलग ही प्रकार के तेल का यूज़ करते हैं जिसे बोला जाता है डॉरी का तेल। ग्रामीण क्षेत्र में शायद आपने देखा होगा, डॉरी का तेल तो कहीं पर भी आपको मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन डॉरी का तेल किसको बोला जाता है, आपने महुआ नाम सुना होगा, उसका एक फल होता है,
उससे जो तेल निकलता है, जिसको मतलब गुलिया तेल भी आम भाषा में बोला जाता है, उससे वो दीपक जलाते हैं, जिसको वो जलाना पवित्र समझते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि जो मृतकों को जो दफनाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं, इनको बोला जाता है मुआ ढुकाना प्रथा। क्या बोला जाता है दोस्तों? मुआ ढुकाना प्रथा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है, ये मतलब अगर देखें तो इनमें एक गोत्र होता है। क्या होता है? गोत्र। गोत्र का मतलब क्या है? एक जाति होती है, उस जाति के अंतर्गत गोत्र होता है दोस्तों। तो वो देखिए दोस्तों गोत्र होता है उसमें, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें जैसे हम देखते हैं हमारे समाज के सभी लोग जो होते हैं, कोई भी हमारे अंत्येष्टि कार्यक्रम हो या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, तो सब परिवार के भाग लेते हैं। तो उनके यहाँ भी क्या आते हैं, 7 एक गोत्र होता है, उसमें 7 उपजातियाँ होती हैं। जैसे आप देखें मरकाम हो गया, पोया हो गया, कुसरू हो गया, सिरसो हो गया, ऐसे मतलब क्या होते हैं, ये गोत्र होते हैं। मतलब एक गोत्र में ऐसी बहुत सारी 7 उपजातियाँ उनकी होती हैं, और ये सभी 7 उपजातियों के लोग उस व्यक्ति के यहाँ आकर जुटते हैं, जिनके यहाँ कोई व्यक्ति मर चुका है। चलिए अब हम बात नेक्स्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से इनमें आगे काम होता है। फिर देखिए दोस्तों क्या होता है कि जिसके घर कोई व्यक्ति बुजुर्ग खत्म हुआ है, तो उसके यहाँ सब लोग आकर के आएँगे और मतलब सब लोग पीले मतलब आकर के ज़मीन पर बैठेंगे और वहाँ पर एक 3 दिन के लिए एक कमिटमेंट करते हैं, कुल मिलाकर के एक वचन लेते हैं कि ना कोई मांस खाएगा, ना कोई शराब पिएगा, ना कोई किसी को अपशब्द कहेगा। 3 दिन तक ऐसा कोई भी नहीं करेगा और फिर सभी क्या करते हैं, मुंडन कराते हैं। अगर कोई मतलब इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसको 500, 1000, 2100 जैसे हैं, मतलब उतना इन पर जुर्माना वसूला जाता है। अब दोस्तों आते हैं 10वें दिन की, क्योंकि हिंदुओं में ज़्यादा 13वीं नाम आपने सुना होगा, लेकिन उनमें चलता है मृतक के बाद 10 है। कौन-सा? 10 कर्म। कौन-सा? 10 कर्म, क्योंकि उनका पूरा प्रोसेस 10 दिन का होता है। 10 ज कर्म होता है, जैसे आप देखते हैं 13 भी होती है, वैसे ही 10 कर्म है। उनके यहाँ साखू की दाल का हवन करते हैं दोस्तों, और चावल फेंक कर फिर सबको क्या किया जाता है, पवित्र किया जाता है। मतलब फिर उस दिन से सब लोग क्या हो जाते हैं, 10वें दिन सब लोग पवित्र हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मतलब अब आप बात करेंगे कि आखिर अब ये क्या हो जाते हैं, अब ऐसा व्यक्ति जो मर गया है, तो वो क्या हो जाता है, उनके लिए देवता बन जाता है, जिसे वो क्या बोलते हैं, बूढ़ा देव। अब देखिए, अब इनकी आप कहेंगे कि इनकी पूजा कब की जाती है? तो दोस्तों वैसे तो इनकी पूजा प्रतिदिन की जाती है, लेकिन अगर परिवार का कोई व्यक्ति कोई मन्नत माँगता है कि हमारा ये अच्छा हो जाए, हमारा वो अच्छा हो जाए, तो फिर वो क्या उस विशेष अवसर पर विशेष तरीके से भी पूजा करते हैं। मतलब अच्छे उससे करते हैं, और सभी लोगों को भोजन वगैरह जैसा जिस पर सक्षम उस हिसाब से करते हैं। दोस्तों अब एक और देव इनमें प्रथा होती है जिसका नाम होता है, अब एक और इनके देवता होते हैं जो होते हैं डीह देवता। अब दोस्तों आप कहेंगे डीह देवता कौन है? तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं डीह देवता पर। तो डीह देवता दोस्तों वे होते हैं कि जैसे हम उनको पता है कि जैसे कोई व्यक्ति कितने पूर्वजों को देखेगा, 1, 2, 3 ज़्यादा से ज़्यादा। अब मान लीजिए उनको परदादा बहुत स 3-4 पीढ़ी के बुजुर्ग रहे हैं, सबके परिवार में होते हैं। तो उनके बारे में उनको पता नहीं है, मतलब ऐसे बुजुर्ग जिनके बारे में आदिवासी भाइयों को पता नहीं है, तो उनकी वो पूजा करते हैं, उनको बोला जाता है डीह देवता। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए ना उनका कोई मंदिर होता है, ना उनका मतलब कोई प्रतिमा होती है, समझ रहे? वो क्या करते हैं, एक कोई उनका घर है या कोई छाया जहाँ पर भी है, वहाँ पर एक चबूतरा टाइप का बना देते हैं और वहाँ पर वो मतलब बतासा, तेल लगी रोटी और नारियल रख कर के उनकी पूजा करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि बीमारी से रक्षा हो सके उनकी दोस्तों, और महामारी से सुरक्षा हो सके और हमेशा खुश रहें, ऐसी मन्नत के लिए वो पूजा करते हैं। दोस्तों इनमें एक और होते हैं वन देवता। ये क्या करते हैं दोस्तों, इनका पूरा व्यवसाय, आर्थिक क्रियाकलाप सब वन ही होते हैं दोस्तों। तो ये क्या करते हैं, वर्ष में एक बार मतलब वन देवता को की पूजा करते हैं, वन एक पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, और उसमें घेंटा अर्थात सूअर की बलि देते हैं, और ये होते हैं उनके वन देवता। दोस्तों इनमें एक और प्रथा होती है मुआ ठुकाना प्रथा, मतलब दूध लौटाई रस्म। ये क्या होती है दोस्तों, इनमें एक ऐसी होती है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी गौड़ समुदाय का व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, अपने मतलब जैसे बुआ है, तो जैसे कोई आपको पता है कि हर परिवार में बुआ, मामा ये सब होते हैं।
तो अब उसमें मतलब क्या होता है कि कोई भी परिवार का लड़का अपने बुआ की लड़की से शादी करेगा। क्यों करेगा? इसलिए क्योंकि वो उनकी जो बुआ होती है उन्होंने यहाँ का दूध पिया हुआ है। तो अब वो आकर के यहाँ पर मतलब शादी करते हैं अपनी बेटी की, जिसको बोला जाता है दूध लौटाई रस्म, ये उनमें परंपरा है। अगला है एक बघौत होता है दोस्तों, इनमें परंपरा होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी इनकी शादियाँ होती हैं तो ये बारात में क्या होता है, लड़का वाले बारात में क्या लेके जाते हैं अपने साथ, एक मतलब बकरा लेके जाते हैं दोस्तों, बकरा लेके जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ के जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूल्हे का चेहरा बिगाड़ देते हैं, मतलब उनका मेकअप वगैरह ऐसा कुछ खराब कर देते हैं। अब दोस्तों इनमें सबसे अच्छी प्रथा ये थी कि इनमें दहेज नहीं चलता है, बल्कि ये खुद लड़की वालों को ही हल्दी, चावल, तिल, गुड़ ऐसा सब कुछ दोस्तों दान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने कुछ यहाँ पर गौड़ समुदाय की जातियों के बारे में, कुछ प्रथाओं के बारे में जाना। आप भी कमेंट करके बताइए कि आप भी कौन-कौन नई उनकी जातियों के बारे में जानते हैं, कौन-कौन प्रथाएँ, कौन-कौन उनके धर्म के बारे में जानते हैं। तो और कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो साइंस गैलेक्सी व हरीश सर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।